नमस् नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज पर आधारित परसेंटेज वृद्धि व परसेंटेज कमी वाले सवाल कराने जा रहा हूँ, जिससे आने वाले आगामी एसएससी, जीडी व रेलवे एग्जाम में 1-2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड? तो आइए देखते हैं परसेंटेज इंक्रीमेंट इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पर आधारित कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल के लिए हम हमेशा इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे शुद्ध परिवर्तन इन परसेंटेज बराबर क्या होता है, x + y + xy/100। ठीक है, जहाँ पर यदि परसेंटेज वृद्धि होगा तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं और यदि परसेंटेज कमी होगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो चूँकि हमें सवाल में दे रखा है कि पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी और फिर बाद में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध परिवर्तन बराबर -25 चूँकि कमी दी था और जो कि 20% वृद्धि था तो +20 प्लस ब्रैकेट में -25 गुणे +20/100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो -25 + 20 ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 500/100 और चूँकि यहाँ प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसको हम काटते हैं तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा मतलब, और -25 में से 20 गया -5 और ये -5 -5 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है फ्रेंड्स, और चूँकि यहाँ नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10% की कमी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जैसे अगर किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दें और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दें तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चूँकि हमें पता है आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और अब चूँकि हमें दे रहा है कि पहले आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, और 37.5% को हम रेशियो में कैसे चेंज करेंगे ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर में देख रखा है। तो 37.5% का मतलब 3/8। ठीक, और 20% का मतलब 1/5 और चूँकि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, +3/8 और चौड़ाई में 20% की कमी रहता है मतलब -1/5। ठीक है, अब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक, मान लेते हैं हम, चूँकि यहाँ पे क्या है, इनिशियल मान कितना है, लंबाई 8 और उसमें हम इतनी 37.5% की वृद्धि मतलब 3 यूनिट और बढ़ जा रहा है, तो फाइनल फाइनल कितना हो जा रहा है, 8 और 3 11। उसी तरह चौड़ाई कितना था, शुरुआत में 5 था, उसमें से 1 कम हो गया चूँकि कमी हो रही है। ठीक है, तो पहले 5 फिर बाद में 4, तो वही हम लिख रखे हैं यहाँ पे। प्रारंभिक लंबाई और चौड़ाई कितना था, 8 और 5। ठीक है, और अंतिम कितना हो गया, 8 3 11 और 5 में से गया 4 मतलब 11 और 4। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 8 40, अंतिम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल, देखें कि हमारा क्षेत्रफल कितना हो रहा है, पहले 40 था अब कितना हो गया, 44। ठीक है, मतलब कितना बढ़ गया, 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 4 की वृद्धि हमारी क्षेत्रफल में किस पे हो रहा है, 40 पे, अर्थात क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, 4/40 गुणे 100। ठीक, कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से कट जाएगा, 4 दहा में 40/4 मतलब 40/4 मतलब 10% की, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इसलिए हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के सवाल ट्रेंडिंग में है आजकल के वनडे एग्जाम में, खासतौर से एसएससी और रेलवे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चूँकि वर्ग इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक,
और चूँकि इसके भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो 20% बराबर प्लस 1/5 के। तो भुजा क्षेत्रफल, प्रारंभिक भुजा कितना है 5, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका जस्ट स्क्वायर 25, अंतिम क्या है 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 चाह के 36। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 25 से 36 मतलब 11 बढ़ रहा है। अतः क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा 11 की वृद्धि हो रही है किस पे 25 पे। तो 11/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 11 गुणे 4 मतलब 44% की वृद्धि। अतः हमारा कौन सा आंसर होगा बी ऑप्शन। एक और सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत में 20% की कमी आ जाती है, तो उस परिवार के खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। तो चूंकि इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि यदि एक आइटम की मतलब आइटम के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो उसी टोटल खपत में क्या हो रहा है कमी आ रही है, तो इस दोनों के लिए हम मल्टीपल मतलब आपस में गुणा करते हैं तो वहीं खर्चा होता है, ठीक है। जैसे यानी मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, ठीक है। यानी एक बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। मान लो मूल्य घट रहा है खपत घट रहा है तो खर्च घटेगा, लेकिन एक बढ़ा एक घटा तो उसमें थोड़ा सा मतलब कभी इंक्रीमेंट कभी डिक्रीमेंट होता है, मतलब कभी वृद्धि कभी कमी होती है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कीमत में चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। 16.2/3% मतलब 1/6, चूँकि वृद्धि हो रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। और परिवार की खपत में 20% की कमी आ रही है, ठीक है। तो 20% मतलब 1/5, और चूँकि कमी है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिख रखा है। अब क्या हो जाएगा मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, ठीक है। यानी आरंभिक मान कितना था चीनी के मूल्य कितना था 6, ठीक। और उसमें 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, मतलब 6 से 1 बढ़ जा रहा है कितना 7 हो जा रहा है। तो आरंभिक मूल्य 6, अब नया मूल्य कितना हो जा रहा है 7, और खपत कितना है 5, जो कि इसमें कमी हो रही है तो 5 था अब बाद में कितना हो जाएगा 1 कम हो जाएगा तो 5 से 4 हो जा रहा है। अब खर्च निकालना है तो मूल्य गुणे खपत यानी 6 5 30, फिर 7 गुणे 4 मतलब 7 चौक 28। देख रहे हैं कि हमारा खर्च पहले कितना था 30%, मतलब 30 यूनिट, और बाद में कितना हो जा रहा है 28, मतलब हमारा 2 की कमी हो रही है, इसलिए हमने -2 लिखा है। अतः खर्चे में शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा 2, जो कि कितने पे कमी आ रही है 30 पे, तो 2/30 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा, और 2 गुणे 10 मतलब 20/3 मतलब 6.2/3%, जो कि माइनस साइन था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कमी, ठीक है। तो हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी पेन की कीमत में पहले 20% की वृद्धि और फिर 12.5% की कमी कर दें तो उस पेन की कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो इसको हम रेशियो कैसे निकलेंगे लिखेंगे +1/5, और 12.5% की कमी हो रही है तो इसको हम कैसे लिखेंगे -1/8, ठीक है। अब आरंभिक मान कितना था 5, बाद में एक बढ़े जा रहा है कितना हो जा रहा है 6, उसी तरह उसकी जब कमी कर रहे हैं तो आरंभिक मान कितना था 8, जो कि 1 की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 8 से 7, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 5 40, और अंतिम मान क्या हो रहा है 6 गुणे 7 6 7 42, मतलब 40 से 42 हो रहा है, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है तो +2 हो जाएगा। तब पेन की कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना हो जाएगा 2/40 गुणे 100, ठीक है। 1 जीरो से कट जाएगा, और 2 गुणे 10 मतलब 20/4, तो 4 5 20 मतलब 5% की, जो कि प्लस साइन था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसको सुधार किया जा सके, और हाँ आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।